क्या पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ एक लोकल गेम है या फिर ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है? हाल में हुई कुछ घटनाओं ने इस सवाल को फिर से सबके सामने ला खड़ा किया है। तो चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सारा मामला शुरू होता है इस एक बयान से। मार्च 2026 में अमेरिका की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान को सीधे सीधे एक बड़ा परमाणु प्रसारकर्ता कह दिया। अब ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है और इसी बयान ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी। तो सवाल ये है कि ये इतना चौंकाने वाला दावा आया कहाँ से? चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक गंभीर चेतावनी। हम उसी 2026 की अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इस पूरे मुद्दे को इतनी हवा दी है। डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड की लीडरशिप वाली इस रिपोर्ट में देखिए 3 बड़ी बातें सामने आईं। पहली कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। दूसरी, वो बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार यानी WMDs बना रहा है। और सबसे जरूरी तीसरी बात कि उसकी ये ताकत उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तो जाहिर है सवाल उठता है कि क्या इन दावों के पीछे कोई ठोस सबूत भी हैं या ये सिर्फ बातें हैं? इसी की पड़ताल करेंगे हम अपने दूसरे हिस्से में, एक्शन और क्षमता। चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट के इन नतीजों का आखिर आधार क्या है। सबूतों की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 38। अक्टूबर 2023 के बाद से अमेरिका ने पाकिस्तान की 38 संस्थाओं पर बैन लगाया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि चिंता सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी प्राइवेट संस्थाएं नहीं हैं, इनमें एरो और NDC जैसी सरकारी कंपनियां तक शामिल हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये गतिविधियां शायद सरकार की नज़रों में हो रही हैं। तो ये कंपनियां काम कैसे कर रही थीं? ये शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर रही थीं। ये एक तरह से कागजी कंपनियां होती हैं जिनका असली मकसद लेन देन को छिपाना और अंतर्राष्ट्रीय नियमों से बचकर निकलना होता है, ताकि खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी चुपके से खरीदी जा सके। और इस सारी टेक्नोलॉजी से जो चीज़ बन रही है वो है शाहीन 3 मिसाइल। यही वो मिसाइल है जो इस पूरी चिंता की जड़ है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2750 किलोमीटर। ये शाहीन 3 मिसाइल की अंदाजन रेंज है और ये दूरी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहती है। कहानी क्या है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा से ये कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत के खिलाफ एक डिटरेंस है, मतलब खुद को बचाने के लिए है। लेकिन 2750 किलोमीटर की रेंज, ये तो सिर्फ भारत से कहीं आगे निकल जाती है। तो जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है उसमें एक बड़ा अंतर साफ दिखता है। और देखिए, आज की ये चिंताएं और भी गंभीर हो जाती हैं जब हम थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास देखते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, इतिहास से एक सबक। ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान पर ऐसे आरोप लगे हों और AQ खान नेटवर्क इसका सबसे बड़ा सबूत है। AQ खान नेटवर्क, इसने क्या किया? इसने ईरान को, नॉर्थ कोरिया को और यहाँ तक कि लीबिया को भी गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची थी। ये एक इंटरनेशनल रैकेट था जो 20 से ज्यादा देशों में फैला हुआ था। तो ये इतिहास हमें बताता है कि खतरा कितना असली है। तो एक तरफ ये इतिहास है और दूसरी तरफ आज के कुछ पाकिस्तानी नेताओं के बयान जो सोर्स के मुताबिक दुनिया में टेंशन को और बढ़ा रहे हैं। तो इन सबको अगर हम जोड़कर देखें, सबूत, इतिहास और आज के बयान, तो सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए इसका मतलब क्या है? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वैश्विक शांति का प्रश्न। ये मामला सिर्फ 2-4 देशों का क्यों नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सोर्स इस मामले में बिल्कुल साफ है। उसका मानना है कि पाकिस्तान का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है वो एक जिम्मेदार न्यूक्लियर देश वाला नहीं है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? सोर्स यहाँ 3 बातें बताता है। पहली, कि पूरी दुनिया को अलर्ट रहना होगा। दूसरी, भारत को अपनी डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी को और मजबूत करना होगा। और सबसे बड़ी बात, ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक रीजनल मुद्दा नहीं है, ये ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी का सवाल है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। इन सब चिंताओं को देखते हुए ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।